आगे पढ़ते हैं हम। लेफ्टिनेंट और कर्नल जो रात के समय में चर्चा कर रहे हैं वजीर अली के विषय में, सादत अली के विषय में, वजीर अली ने कैसे कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया और अब वह भाग गया है, आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे भागने में सहायता की है। आगे बात सुनते हैं। लेफ्टिनेंट ने कहा, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, क्या प्लानिंग है इसकी, आगे करेगा क्या ये? कर्नल ने कहा, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। किसकी तो जो मंशा है, इच्छा है, वो यही है कि अब वो वापस अपना राज्य जो है वह पाना चाहता है, सादत अली को हटाना चाहता है। लेफ्टिनेंट ने कहा, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है पहुंच भी गया हो। कर्नल ने कहा, हमारी फौजें और नवाब सादत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कहते हैं, हमें पता तो है कि वो इन्हीं जंगलों में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसे पकड़ा जाए। इतने में एक सिपाही आता है, उनके खेमे में आकर उनसे बात करता है। कर्नल ने उठकर पूछा, क्या बात है? गोरा जो सिपाही आया था अंदर, उसने कहा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द माने धूल। ये बैठे थे, जंगल में बैठे थे, तो कहता है दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तैयार क्यों रहे? कि हो सकता है वजीर अली का कोई खबरी आया हो, जो वजीर अली की खबर लेकर आया हो कि वजीर अली कहाँ है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तैयार रहो, एकदम हम जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट ने कहा, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, उसने कहा, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। बहुत सारे जब घोड़े आते हैं तो बहुत धूल उड़ती है। तो ये लेफ्टिनेंट कह रहे हैं, धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे मानो बहुत सारे घोड़े आ रहे हो, पूरा काफिला, पूरा समूह आ रहा हो, मगर मुझे यहाँ पर केवल एक ही सवार दिखाई दे रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर कहते हैं, हाँ, एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। उस समय में बुलाने के लिए यही तरीका होता था, ताली बजाते थे तो उनके जो नौकर होते थे या उनके जो सिपाही होते थे वे आकर सुनते थे। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो उन्होंने कहा, इस सवार पर नजर रखने के लिए बोल दो, शायद ये वजीर अली के पास जाएगा, तो इसके पीछा करो और देखो कि ये किसके पास जाता है। लेफ्टिनेंट ने कहा, शुभे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। शुभा माने शक। उसने कहा, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो इसी तरफ आ रहा है। टापो की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। टापो की आवाज मतलब घोड़े के पैरों की आवाज। अब घोड़ा जो आ रहा था वो धीरे धीरे इनके पास आया और इनके पास ही आकर घोड़ा रुक गया। आवाज यहीं आकर बंद हो गई। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा जो सिपाही था वो चिल्लाकर कहता है, बहुत खूब। सवार ने कहा, बाहर से सी। गोरे ने कहा, अंदर जाकर। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। जो गोरा था ये सिपाही था, इनका जो गार्ड कह सकते हैं, दरवाजे पर खड़ा था। तो उसने अंदर आकर बताया कि वो आपसे मिलना चाहता है और वो आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया है। कर्नल ने कहा, भेज दो। लेफ्टिनेंट ने, वजीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। बात कर रहे हैं आपस में कि ये उन्हीं के लोगों में से कोई होगा और आज आया है तो उसके हमारे पास आकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, जिससे इसे इनाम मिल सके। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। जो सवार बाहर से आया है, घुड़सवार, उसने कहा, तन्हाई मतलब मुझे एकांत चाहिए, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। कर्नल ने कहा, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। राजे दिल मतलब क्या है तुम्हारे दिल में, क्या कहना चाहते हो, तुम बता सकते हो, यहाँ कोई भी गैर आदमी नहीं है। सवार ने कहा, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। इसका मतलब है दीवारों के भी कान होते हैं और इसलिए मुझे एकांत चाहिए, मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, तन्हा माने अकेले। अब कर्नल ने लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर भेज दिया। जब ये दोनों ही रह जाते हैं तो तब वो धीरे से उसने बातचीत करना शुरू किया। जरा वक्फे के बाद, वक्फा माने थोड़ा सा रुक कर, 2-4 सेकंड रुक कर, थोड़े से
क्षण रुक कर चारों तरफ देखा और उसने क्या कहा। सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? मुकाम मतलब स्थान। कि आप इस जगह पर क्यों रुके हुए हैं? आपने पड़ाव यहाँ क्यों डाला हुआ है? कर्नल ने कहा, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना है, हमें कंपनी ने ऑर्डर दिया है। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? लाव लश्कर मतलब सेना है और इतना सारा सामान लेकर उसे पकड़ने के लिए, एक आदमी को पकड़ने के लिए आए हो, इतना तामझाम लेकर चलने की क्या जरूरत है? कर्नल ने कहा, गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार ने कहा, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने कहा, क्यों? सवार ने कहा, वो एक जाबाज आदमी है। जाबाज शब्द का मतलब तो अब तो समझ आ गया होगा आपको, बहादुर। अब सवार कह रहा है कि वजीर अली को नहीं पकड़ पाओगे साहब, क्योंकि वो तो एक बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल ने कहा, मैंने भी ये सुन रखा है, आप बताओ आप क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ? सवार ने कहा, मुझे कारतूस चाहिए, चंद कारतूस चाहिए। कर्नल ने पूछा, किस लिए? सवार ने कहा, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने झट से, जैसे उसने कहा कि इसको गिरफ्तार कराने के लिए मैं चाहता हूं, तो कर्नल ने और कुछ नहीं सुना, झट से निकाल कर 10 कारतूस दे दिए। देखिए चित्र भी दिखाया गया है कि ये इसे जो सवार आया हुआ है उसको 10 कारतूस दे रहे हैं। सवार ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। कर्नल ने कहा, अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? सवार ने कहा, वजीर अली। देखिए, जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए बैठे थे, जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए खेमा डाल रखा था, जिस वजीर अली के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी, वो वजीर अली खुद ही इनके खेमे में आ गया था। हमने पाठ प्रवेश में पढ़ा था कि ऐसा जाबाज है जो शेर के मांद में घुसकर वहां से शिकार छीन लाया है। तो ये भी उनके खेमे में आ गया है और इनसे कारतूस ले लिए हैं। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। उसने कहा, देखिए आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान तो बख्श देता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला गया। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अब वजीर अली ने उसे कहा कि तुमने मुझे देखो कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श देता हूँ, नहीं तो मैं आपको भी मार जाता, आप अकेले हो। और ये कहकर बाहर चला गया था। अब कर्नल जो है सन्न खड़ा रह गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं जिसे पकड़ने के लिए यहाँ आया था, इतनी देर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो तो मेरे ही हाथों से कैसे ये कारतूस लेकर चला गया। वो चला गया, ये कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट ने पूछा, कौन था? अब कर्नल क्या बोले? उसका तो सरासर अपमान हो गया था, मानो उसके मुंह पर किसी ने तमाचा जड़ दिया था कि जिसे पकड़ने आया था वही उसके सामने से निकल गया है। उल्टा इससे ही कारतूस अपना परिचय देकर, धोखे से भी नहीं, अपना परिचय देकर उससे कारतूस ले गया। दबी जबान में अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो ये इसकी खिसियाहट भी है कर्नल की, और ये वजीर अली की प्रशंसा भी है कि वाकई वो कितना जाबाज है, डरता नहीं है। जैसा उसके विषय में ये सुना था, जैसा विषय उसके विषय में चर्चा हो रही थी, वाकई ये इन्हें बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति मिला। तो इस तरह से ये जो कहानी है कारतूस, इसका शीर्षक, कहानी क्या है, एकांकी है। ये मैंने पाठ के शुरू में आपको परिचय दिया था। एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक है। अंग्रेजों के समय की घटना है जब भारत और भारतीय देश को आजाद कराने के लिए प्रयासरत थे। और जो भारतीय शासक थे वे अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेज उनकी सत्ता को हथिया लिया करते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। वजीर अली के पिता आसिफ उद्दौला की सत्ता को इन्होंने ले लिया है। साथ में सादत अली जो गद्दार था, इसका चाचा था वजीर अली का, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस वजीर अली के खिलाफ बहुत सारी योजनाएं बनाई। और इस तरह से वजीर अली को दर दर भटकना पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी हर हाल में अपने देश से प्यार करता है, अपने राज्य से प्यार करता है, और यहाँ तक कि अपने देश के लोगों से भी बहुत प्यार करता है।